दुखी माना गया है। वैसे तो नानक दुखिया सब संसार सो सुखी जिसे नाम बता। सारा संसार ही किसी न किसी बात से दुखी है। कहते लेकिन दो तरह के लोगों को दुखी माना गया है। कौन? एक, जिस घर में कुंवारी कन्या बैठे हुए, और दूसरा जिसके सिर पर कर्ज हो, यानी जो कर्ज को कर्ज भी समझे। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो लेके भूल जाते हैं। मतलब एक तो कर्ज लिया होता है और यदि कोई दरवाजे पर मांगने आता है तो आंख दिखाते हैं, लड़ाई करते हैं। लेकिन एक बात जीवन में याद रखना, यदि हमने किसी का कर्ज ले रखा है तो उसका भुगतान करना पड़ेगा, अपने ही तो आगे, क्योंकि कर्ज से कोई नहीं बचा। कहते हैं कन्या और कर्ज वालों की नींद हमेशा उड़ी रहती है। कन्या और कर्ज को बड़ा होने में वक्त भी नहीं लगता, क्योंकि कर्जा भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और कुंवारी कन्या यदि घर पे बैठी है वो हर रोज बढ़ती चली जाती है। कहते हैं कन्या के हाथ पीले हो जाए और कर्ज से हाथ ढीले हो जाए तो आदमी चैन की नींद सो सकता है। कर्ज लेने से डरो, कन्या देने से मत डरो। कहते ना भैया जी मैंने दो को लपड़ा, कन्या तो जमती पर आई। कहते हैं कन्या जो घर में जन्म लेती है ना वो सब तो हमारे कर्ज है, लेकिन और सब कर्जों से जैसे मुक्त होती है ना, तो ये कन्या दान करके भी हमें मुक्त होना चाहिए। कहते जिसने माता नहीं पाकर कन्या दान नहीं किया ना वो भी जीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा दान ही कन्या दान होता है, जो अपने एक जिगर का टुकड़ा हम उठाकर किसी दूसरे के हवाले कर देते हैं और फिर प्रभु से दुआ मांगते हैं कि प्रभु मेरी कन्या जहां भी रहे सुखी रहे। तभी तो साथ में क्या करते हैं कि माता पिता जन्मदाता है, कर्मदाता नहीं है। कर्म हमने अपनी खुद ही बनानी है। कहते हैं अच्छे कर्म भी हम बनाते हैं, बुरे कर्म भी हम बनाते हैं। फिर हम कहते हैं भगवान ने ऐसा कर दिया, मेरे साथ फलाने ने ऐसा कर दिया। एक बात जीवन में याद रखना, कोई किसी के साथ कुछ नहीं करता, हम सब कुछ अपने साथ खुद ही करते हैं, अच्छा भी और बुरा भी। कहते हैं पुत्र तुम्हारी सेवा करे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो कर्मोकर्मी धर्मोकर्मी शर्मोशर्मी वो तो करेगा ही, क्योंकि पुत्र है, तुम्हारा खून है। कहते यदि पुत्र वधू की सेवा करे तो ये बड़ा आश्चर्य है। ये तो कहते हैं दूसरे खानदान का खून है, लेकिन यदि पुत्र वधू की सेवा करती है ना तो ये हमारे भाग्य है, ये मेरा कर्म है। कहते यदि मैंने कोई जीवन में नेक कमाई करी है ना तो मुझे आगे मिलेगी जरूर, चाहे किसी भी रूप में मिले। देखो लिखने वाले भी क्या लिख देते हैं, कहते हैं पुत्र वधू करे ना तब तुम्हारा भाग्य है। कहते हैं आज के समय सब तरह के पुण्य भोगना बहुत सारे लोगों की किस्मत में है, लेकिन पुत्र और पुत्र वधू का जो पुण्य है ये कोई दुर्लभ है। कहते हैं जहां पर आपस में एकता है, प्यार है,
वहां आज भी राम राज्य है। कहते ना वैसे तो कलयुग ने पैर रख लिया है, लेकिन उसके साथ साथ सतयुग भी है, क्योंकि अभी भी पूरा कलयुग नहीं है, सतयुग साथ साथ चल रहा है। कहते हैं पड़ोस धर्म को निभाइए। अब पड़ोस का धर्म क्या है? आप सुखी हो और पड़ोस में से यदि दुख की आवाज आ रही है ना, तो उस दुख को भी अपना दुख समझो। पड़ोसी चिल्ला रहा है, भूखा सो रहा है, मेरे घर में दूध की बुहारें हैं, पड़ोसी मेरा एक दूध की बूंद के लिए तरस रहा है, तो ये सुख नहीं है, ये हमारा धर्म नहीं है। कहते हैं किसी भूखे को खिला के खाना ही सबसे बड़ा धर्म है। कहते हैं हम मित्रों के बिना जी सकते हैं, लेकिन पड़ोसी के बिना नहीं। पड़ोसी हमारे रिश्ते नातों से भी आते हैं। जैसे कहते हैं ना, कोई बात हो तो रिश्तेदार मित्र संबंधी तो बहुत समय बाद आएंगे, लेकिन पड़ोसी मेरा सबसे पहले है। कहते हैं पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आप सोच लो तुम्हारी संपत्ति भी खतरे में है। अपना घर में बचाना है। अगर आप एक बार याद रखो, आप किसी को प्रेम दिखाओगे तो प्रेम जरूर मिलेगा। कुछ लुटाने से कुछ मिलता है। हम कहें कि हमें तो सब कुछ मिल जाए और हम किसी को कुछ ना दें, ऐसा असंभव है। कहते कईयों की आदत होती है अपने झूठे सच्चे विचारों से, बातों से दूसरे को ऐसा कर देते हैं कि वो समझता है सचमुच ये दुखी। ये हमारा धर्म नहीं है। आप लोग सुनते हो कि अपना दुख सुनाना है तो एक परमात्मा को सुनो, वो सुनता भी है। संसार नहीं सुनेगा, संसार तो हंसी करेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जरूर करेगा। आप करके देखो। कहते ना एक भजन आप सुनते हो ना, तू मेरा वकील है, तू मेरी जज है, तेरे बगैर मेरा कितने नहीं हर्ज है, तू मेरी सब कुछ है। कहते हैं जैसे कहते हैं ना, एक किसी ने कहा कि महाराज एक तो आप कहते हो कि सभी आत्माएं एक समान है, और दूसरी तरफ आप कहते हो कि हम सब एक बराबर है, और जब आप प्रवचन करते हो तो आप ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाते हो। कहते हैं ये संसार है, कुछ भी कह सकते हैं। संसार में आता किसी को नहीं छोड़ा, जिसका नाम ही संसार है। कहते संसार ने राम जैसों को नहीं छोड़ा, तो हम और तुम क्या है? हमें भी तो लोग बहुत कुछ कहते हैं। आप ये थोड़ी सोचा कि हमें सारे अच्छे कहने वाले हैं। कहते यदि संत एक गलती करे तो लोग उसकी 1000 गिनते हैं। संसार 1000 गलती करे तो संत उसकी एक भी नहीं गिनती। कहते कोई बात नहीं, बच्चा आज नहीं तो कल भला हो जाएगा। क्योंकि संसार गलतियां देखता है, संत गलती नहीं देखती, वो सुधार देखते हैं। इसका सुधार कैसे करना है, लेकिन संसार गलतियां देखता है। जैसे कई लोग कह देते हैं ना, आप ही ऐसे हैं तो दूसरे का क्या सुधार करेंगे। आप ही गाड़ी बस में देर से बैठते हैं तो दूसरे को क्या बिठाएंगे। क्योंकि संसार है, संसार कुछ भी कह सकता है। लेकिन ऐसी बातों पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि क्या कहना चाहिए, वह जमाने तेरा शुक्रिया
तूने ठोकर लगाई, तुझे तेरी बदौलत ये दर मिल गया। तूने ठोकर मारी ना, यदि तू ठोकर ना मारता तो मैं भगवान को कैसे याद करता? मैं तो परमात्मा को छोड़कर मैं तो तेरे प्यार में डूब गया था। भगवान ने कहा ये तो काम खराब है, आया तो मुझसे प्यार करना था, डूब यहाँ गया, अब इसकी ठोकर लगेगी तभी तो यहाँ दोबारा आएगा। देखो कितना सुंदर शब्द है। तो ये ठोकर भी कौन लगवाता है? परमात्मा तो लगाता है। मैं किसी के साथ बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन जब वो मुझे ठोकर मारता है तो फिर मैं विचार करता हूँ, फिर करता हूँ ना, फिर सोचता हूँ ना कि मैंने तो इसके पीछे अपना आप गवा दिया, लेकिन मुझे मिला क्या?